नेक्स्ट देखो, एक तो कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। क्या है, जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है और कोई रैंडम पॉइंट है डी, लाइन बी सी पे, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल में। तो लेट G1 इज सेंट्रोइड, कि ये जो है ये वाला पॉइंट, तो इसका सेंट्र, ये G1 सेंट्रोइड है और इसका जो सेंट्रोइड है, मान लेते हैं यहाँ पे इसका सेंट्रोइड है G2। तो थोड़ा इसको सही कर लेते हैं, इसका सेंट्रोइड है G1 और इसका सेंट्रोइड है G2। अच्छा, G1 किसका सेंट्रोइड है? ये जो ABD ट्रायंगल है इसका, और G2 है ADC ट्रायंगल का सेंट्रोइड है। क्लियर? तो पहली बात तो देखो, ध्यान देना कि अगर AG को ज्वाइन करके एक्सटेंड करें, है ना, तो ये मिड पॉइंट आएगा P, क्योंकि मीडियन होगी ना सेंट्रोइड से। ऐसे ही मैं AG2 को ज्वाइन करके एक्सटेंड करूं तो Q भी मिड पॉइंट आएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये 2:1 है, ये भी 2:1 है, क्योंकि मीडियन सेंट्रोइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो अब आप ध्यान देना, ट्रायंगल APQ जो है ये एक ट्रायंगल बन गया अलग से। तो अगर G1 G2 को ज्वाइन करते हैं, ये लाइन बनी अपने पास, ठीक है। तो G1 G2 जो होगी लाइन G1 G2 वो पैरेलल होगी किसके, PQ के। क्यों? देखो, ट्रायंगल APQ में 2:1 आ गया, रेशियो अगर इक्वल आता है तो कन्वर्स ऑफ BPT से हम क्या बोलेंगे, पैरेलल हो जाएगा कि G1 G2 इज़ पैरेलल टू PQ, कन्वर्स ऑफ BPT बोल दो। तो यहाँ से G1 G2 की और PQ, अच्छा PQ क्या होगा, BC का हाफ होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों सेगमेंट इक्वल, P मिड पॉइंट है और ये दोनों सेगमेंट इक्वल, तो BC जो टोटल है वो तो 2 टाइम A+B हो गया, और जो PQ है वो कितना हो गया, वो हो गया A+B हो गया। P जो है सेगमेंट वो कितना हुआ, A+B हुआ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसका मतलब G1 G2 और PQ में हम रिलेशन निकाल सकते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि ट्रायंगल G1 G2, ट्रायंगल G1 G2 जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल APQ के, ये ठीक है। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि G1 G2 अपॉन में PQ का जो रेशियो आएगा वो आएगा 2:3। अब जो भी हमें डाटा गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग इसको देखेंगे। मतलब ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। सेम ही बेस पे थे, ठीक है, BC बेस पे एक पॉइंट लिया, D 2 ट्रायंगल बने, तो G1 G2 दो सेंट्रोइड जो अलग अलग ट्रायंगल के थे उनको ज्वाइन करा, तो जो ट्रायंगल APQ बन रहा है ना, तो उसमें G1 G2 उसके पैरेलल आ जाएगा। इस ट्रायंगल की बात हो रही है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एक नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, 2, कि जैसे आपके पास मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल है, सिंपल सा है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। तो ये बताओ कि ट्रायंगल ABC में ये जो DE होगा, मिड पॉइंट है अगर D और E, तो ये लाइन पैरेलल होती है मिड पॉइंट थ्योरम से। सिमिलरली ये लाइन भी पैरेलल हो जाएगी, ये लाइन भी पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल भी होती है प्लस हाफ भी होती है, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम यही कहता है कि अगर दो लाइन के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो तीसरी लाइन के पैरेलल आएगा और उसका हाफ आएगा। तो ऐसे करके क्या हुआ कि भाई ये पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है, ये भी पैरेललोग्राम बना और ये भी पैरेललोग्राम बना इस साइड में, और पैरेललोग्राम में ये डायगोनल हो गया, जैसे इस पैरेललोग्राम का ये डायगोनल हो गया, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो गया। सिमिलरली इसमें ये डायगोनल हो गया तो इनका इक्वल हो गया, तो ये तो दोनों में ही कॉमन आ गया ये वाला, ठीक है। तो ऐसे करके चारों ट्रायंगल का क्या हो गया, एरिया जो है, ए लिख देता हूँ मैं, तो चारों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है भाई।
ठीक है। और दूसरा ये भी बोल सकता हूँ, इस पॉइंट को अगर हम एफ लेते हैं तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ है, ठीक है, डी ई एफ का एरिया जो होगा वो 1/4 ऑफ ए बी सी हो जाता है। ए बी सी का 1/4 होता है, मतलब 4 इक्वल पार्ट बनते हैं ये, ठीक है। तीसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे समझो, पहले ट्रायंगल बनाते हैं। हमें पता है कि जो मीडियन है वो ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक मीडियन ये बनाई, एक मीडियन ये, ठीक, मीडियंस बना लिए, सेंट्रोइड हो गया, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए डी जो है मीडियन की लेंथ, उसको मैं एम ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बी पॉइंट से जो मीडियन है बी, उसको एम बी लेंथ है उसकी, और सी पॉइंट से जो सी एफ होगा उसकी लेंथ को एम सी से ज्वाइन कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इन सब का एरिया हमने इक्वल लिखा था कि इसका एरिया अगर ए है, ठीक है, इस वाले पार्ट का एरिया अगर ए है, इसका एरिया अगर ए है तो इसका एरिया भी क्या आया था, ए आया था, ठीक है। इसका एरिया ए, इसका भी ए, इसका भी ए और इसका भी ए। अब एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर रहे हैं कि मैं इसको, जैसे ए जी है, जी डी है, जो हमने प्रूफ में करा था 2:1 के लिए, तो मैंने जी डी के बराबर ही इसको एक्सटेंड कर दिया। भाई हमने क्या ड्रॉ करा, जी डी इक्वल टू डी के, क्लियर। देखो के सी को ज्वाइन करो, तो इसमें हमने क्या करा था कि भी ये अगर बराबर है, ये अगर बराबर है तो इसका एरिया भी ए हो गया, है ना। इस ट्रायंगल के लिए क्यों हो गया, मतलब एक तो एरिया बेस वाले कॉन्सेप्ट से हो गया कि बेस दोनों का सेम है, ये और ये हाइट वर्टेक्स सी से क्या होगी, सेम ही होगी, तो इसलिए इनका एरिया इक्वल आ गया, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना कि एक ट्रायंगल बन रहा है। अब कॉन्सेप्ट ये है सिंपल सा कि ए डी बी ई और सी एफ से एक ट्रायंगल बनेगा। तो ए डी मीडियन है, भाई ए डी एक मीडियन है, बी एक मीडियन है, सी एफ एक मीडियन है। ए डी मीडियन की लेंथ एम है, ठीक है, बी की एम बी है और इसकी एम सी है। तो ये जो ट्रायंगल बना है मीडियन से, ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय मीडियंस, और ट्रायंगल ए बी सी, तो उनका एरिया का रिलेशन जो होता है वो क्या होता है कि मैं अगर लिखूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल मीडियन से जो बनेगा एम ए एम बी एम सी, उसका जो एरिया होगा वो 3/4 ऑफ ए बी सी आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होता है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बस ये इसी पे आने वाले हैं कि ये कैसे आया। देखो ध्यान देना, एक तो ट्रायंगल ये वाला हमने बना ही लिया, ठीक है, जिसमें साइड्स एम ए एम बी एम सी है, और एक ध्यान देना एक ट्रायंगल ये वाला है, इसका एरिया 2A है, इसका एरिया 2A है, ठीक है। तो अगर टोटल ए बी सी का एरिया 6A है, ए बी सी का एरिया 6 है, इसका एरिया 2A है, ध्यान देना इसका एरिया 2A है, तो इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो क्या है, इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं मैं ये बोल सकता हूँ कि पहली बात तो जो के सी होता है, ये हमने जब पढ़ रहे थे कि भाई इसका प्रूफ कर रहे थे 2:1, तो ये क्या बना था, यहाँ से ये और ये पोर्शन भी ज्वाइन कर दिया था, तो ये पैरेललोग्राम बना था। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये जो लेंथ है ये कितनी है, ये मीडियन की लेंथ है, मीडियन की लेंथ का 2/3 है, क्योंकि बी जी और जी ई का रेशो 2:1 होता है, तो बी जी 2/3 एम बी हो गया। तो इसी तरीके से मैं के सी की लेंथ को क्या बोल सकता हूँ,
2/3 MB। GC की जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ठीक है, ये तो वैसे ही कितनी हो जाएगी 2/3, मतलब आप इस ट्रायंगल को ही अलग बना लेते हैं, चलो ऐसे लिख लेते हैं, ये हो जाएगी 2/3 MC। ऐसे ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये कितनी हो जाएगी भाई, देखो AG की जो लेंथ है वो तो क्या है 2/3 MA है, तो GK, क्योंकि G मिड पॉइंट हो गया ना AK का, भाई G क्या है, मिड पॉइंट है AK का, ठीक है। या फिर ऐसे बोल दो कि इसी के इक्वल हमने बनाया है, ये जो पोर्शन है ये वाला, भाई ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन के इक्वल हमने ये बनाया है, क्लियर। तो G मिड पॉइंट आ जाता है, ये जैसे ये वाले ट्रायंगल में E मिड पॉइंट है, लाइन पैरेलल आ गई थी, तो हमने ये ऊपर प्रूफ भी करा हुआ है ना, तो हम डायरेक्ट अब लिख रहे हैं। तो जो GK है वो भी देखो कितना आया, GK की जो लेंथ आई वो भी कितनी आई 2/3 MA आई। तो अब थोड़ा ध्यान देना, GKC ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल हमारे पास ये था, एक तो ट्रायंगल अपने पास ये था, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ दोबारा, यहाँ बना लेते हैं कंपेयर करने के लिए, और एक ट्रायंगल GKC में दोबारा बना रहा हूँ, ये G है, ये K है, ये C है। तो KC तो कितना आया था 2/3 MB, यह आया था 2/3 MC, यह आया था 2/3 MA। तो ये दोनों ट्रायंगल में देखो साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में है। दोनों ट्रायंगल कौन कौन से दो ट्रायंगल, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। और जो इस ट्रायंगल का एरिया है वो है कितना 2A, भाई टोटल कितना एरिया था इसका 2A था, ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया टोटल 2A था। तो मैं ये बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल MA MB और MC मीडियन से जो बनेगा अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल GKC जो कि 2A के इक्वल है, बाद में देखेंगे इसको। तो इनका जो रेशो आ जाएगा साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल, भाई कोई भी एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले लेंगे तो ये अपॉन में ये करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो जब उसका स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल आएगा 9/4। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि MA MB और MC ये जो ट्रायंगल बनेगा मीडियन से, तो ये 9/4 क्या हो जाएगा, GKC कितना है 2A के इक्वल है, GKC कितना है 2A के इक्वल है, और A क्या है 1/6 ABC है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूँ, ये तो 2 लिख दो, तो हो जाएगा 9/2, तो 1/6 ABC। तो 3 से ये 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, तो सॉरी ये 2 आ गया, ये 2 आ गया और वो 3 आ गया, तो ये हो गया 3/4 ABC आ जाएगा, 3/4 टाइम ABC के इक्वल आ जाएगा। आपको तो बस ध्यान में रखना है कि भाई ये कॉन्सेप्ट है कि ट्रायंगल की तीनों मीडियन से जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया 3/4 टाइम ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल ABC के इक्वल होता है। क्लियर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और ऐड कर रहा हूँ जो हो सकता है आगे काम आए, कि जैसे मान लो एक ये साइड है और एक ये साइड है, दो ट्रायंगल बना दिए। कैसे बना दो, मैंने ये ट्रायंगल बनाया और इधर से एक मिनट, एक तो ये ट्रायंगल हुआ और एक ये ट्रायंगल, ठीक है। तो उसमें तो क्या हमने एक ही बेस पे लिया था, बेस अलग अलग ले लिया। मान लिया इसका सेंट्रोइड है G1 और इसका सेंट्रोइड है G2। तो यहाँ से जो ये लाइन आएगी तो ये मिड पॉइंट होगा P, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, और यहाँ से जो लाइन आएगी तो ये मिड पॉइंट होगा Q, क्योंकि सेंट्रोइड से पास होने वाली लाइन मीडियन ही होती है। क्लियर। तो मैं ये बोल सकता हूँ सेम वही कॉन्सेप्ट वैसा ही है, बट थोड़ा सा डायग्राम में डिफरेंट वे से
देखा जा रहा है कि भाई ये जो लाइन है G1 G2, ये PQ के वही है जो ऊपर अभी हमने सीखा था, PQ के पैरेलल होगी और G1 G2 क्या होगी, G1 और G1 G2 PQ का जो रेशो होगा वो 2/3 होगा, क्योंकि ये 2:1 में है, ये 2:1 में है, ये भी 2:1 में है। सेंट्रोइड तो मीडियन को 2:1 में ही डिवाइड करता है। तो जो अभी हमने यहाँ सीखा था ये वाला, इसमें तो क्या है, हमने बेस एक ही जगह पे ऐसे एक ही उस पर ले लिया था, ठीक है। तो इसमें क्या है, बेस अलग अलग कर दिया, बट फिर भी कॉन्सेप्ट जो है उसी टाइप का है कि ये दोनों पैरेलल होंगी और 2:3 में होंगी, ठीक है। तो अब आगे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एज शोवन G इज़ द सेंट्रोइड, G सेंट्रोइड है भाई, ये वाला पॉइंट। AB AC के इक्वल है, AB साइड AC साइड के इक्वल गिवन है। D इज ए पॉइंट ऑन BC, D पॉइंट है ये वाला BC साइड पे, सच दैट BD की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर है, क्लियर। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, एंगल DGC 90 डिग्री है। अच्छा, एंगल DGC 90 मतलब अगर इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये जो एंगल है 90 डिग्री दिया हुआ है, क्लियर। GD की लेंथ दे दी हमें 6 सेंटीमीटर, GD की लेंथ हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड करना है GC की लेंथ हमें फाइंड करनी है, ओके। अच्छा देखो, सबसे पहले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो मीडियन होती है ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आएंगे, तो ये परपेंडिकुलर आता है भाई। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से AG को ज्वाइन करूँगा, क्योंकि G तो सेंट्रोइड है, तो ये जो पॉइंट आएगा ये परपेंडिकुलर आएगा, और सामने वाली मान लेते हैं ये पॉइंट है E, ठीक है। तो AE मीडियन हो गया, AE क्या हो गया, मीडियन है, E मिड पॉइंट है, तो जो BE है। अच्छा, आप इसमें एक काम ये कर सकते हो कि सॉल्यूशन डायग्राम अलग बनाना और क्वेश्चन डायग्राम जो क्वेश्चन में अलग बनाना है ना, उसी के अंदर मत कर दें। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो E है वो मिड पॉइंट हो गया, तो यहाँ से BE जो होगा वो इक्वल हो गया किसके, EC के। अब देखो ये 1 और ये 6 गिवन है, सेंट्रोइड गिवन है, 2:1 हमें आ गया ध्यान में, और मान लेते हैं कि ये x है, DE की लेंथ x है, तो EC की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x+1, क्लियर। ठीक है। अब अच्छा ध्यान देना कि भाई ये 90 आया, तो मैं जैसे राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को अगर देखें, राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे ये राइट एंगल है मैंने बताया था, तो 2-3 चीज़ें आप लोग इसमें दोबारा देख लो कि अगर यहाँ से परपेंडिकुलर आ जाए। अब इसके बाद में ये कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं राइट एंगल वाला, क्या ना, ये पॉइंट E है कि भाई एक तो ये जो अल्टीट्यूड आता है इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, इसका जो स्क्वायर होता है इसका और इसका प्रोडक्ट होता है, सिमिलरली इसका जो स्क्वायर होता है इसका जो स्क्वायर होता है वो इसका और इसका प्रोडक्ट होता है। तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि GD का जो स्क्वायर होगा वो x × 2x+1 आ जाएगा। मतलब सेम वे में जैसे ध्यान देना कि GD का स्क्वायर जो होगा, GD का स्क्वायर जो होगा वो ये इंटू ये आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, उसके लिए आपको GE फाइंड करना पड़ेगा कि GE का स्क्वायर जो है वो DEC के इक्वल होगा। तो हम जो दे रखा है उसी से प्रोसीड करते हैं कि भाई GD जो स्क्वायर है, ये कहाँ से आते हैं, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके आते हैं, ठीक है। GDC ये बड़े वाला ट्रायंगल भी क्या होता है, सिमिलर होता है। भाई ये 2 छोटे ट्रायंगल है, ठीक है, और एक ये बड़े वाला ट्रायंगल है खुद, ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं भाई। तो GD का स्क्वायर क्या होगा, वो होगा DE × DC।
तो 36 हो गए, तो डी हमारे पास x है, डी सी की टोटल लेंथ हो जाएगी 2x + 1। क्लियर? तो 36 इज इक्वल टू 2x² प्लस का x हो गया, 2x² प्लस का x माइनस 36 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर लो इसको। तो x की वैल्यू अब आप देख लो इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई, मिडल टर्म से करोगे है ना, फैक्टराइज करके, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, दोनों में से किसी एक से कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना भाई, ये तो बनता है 72। क्लियर है? 72 अगर है तो भाई इसको फैक्टर करना, 9 और 8 आ रहा है। ठीक है, 2x² प्लस का 9x माइनस का 8x माइनस 36। तो 2x कॉमन लिया तो 2x बचा प्लस 9, माइनस का 4 कॉमन लिया तो 2x बचा प्लस का 9 बचा। नेगेटिव तो होगा नहीं, यहाँ से सॉल्व करोगे तो x 4 आ जाएगा, दो फैक्टर बनेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था GC। तो देखो x की वैल्यू अगर 4 है तो वहाँ से G ही आ जाएगा। अब तो हो गया, तो लिख ही लेते हैं। चलो भाई, x की वैल्यू अगर 4 आई तो ये जो ट्रायंगल है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ये 4 है ही। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो जी का जो स्क्वायर होगा वो 36, 6 का स्क्वायर माइनस 16, 4 का स्क्वायर डी स्क्वायर, तो ये 20 आ गया, √20 आ गया, या ये बोलते 20 आ गया, जी स्क्वायर 20 आ गया। तो ये EC कितना हो जाएगा अभी, EC हो जाएगा आपका x + 1 5 हो जाएगा। तो नोटिस करो, ट्रायंगल GEC में भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। ठीक है, एक 20 एक 5 है, तो GC का स्क्वायर कितना आ जाएगा अपने पास, GC का स्क्वायर आ जाएगा, GE कितना आया था, GE स्क्वायर 20, तो ये 20 और प्लस 5 स्क्वायर 25, तो GC का स्क्वायर आ जाएगा √45। क्लियर है? तो भाई यस, एक तो छोटा सा भाई जी सेंट्रोइड दे रखा था, तो एक तो ये ध्यान देना था कि AE जो होगा, AE लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी और E मिड पॉइंट होगा, और उसके बाद में राइट ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा दिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि G जो है वो सेंट्रोइड है। ठीक है, वापस से ADDC इक्वल है, अच्छा D पॉइंट ADDC, D पॉइंट ये है, फिर ये वाला पॉइंट D है, GD AG पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, ये 90 डिग्री दे रखा है। AG 12 सेंटीमीटर है, AG की जो वैल्यू है वो 12 है, एंड BC 30 सेंटीमीटर है, तो ये 30 सेंटीमीटर है। तो देखो इसमें G सेंट्रोइड है, तो पहली बात तो अगर मैं इसको स्ट्रेट एक्सटेंड कर दूँ, ध्यान देना कि भाई अगर इसको हम स्ट्रेट एक्सटेंड करेंगे ये वाली लाइन को, ठीक है, यहाँ से यहाँ से अगर स्ट्रेट एक्सटेंड कर दें, ठीक है, मान लो ये ई पॉइंट है, तो ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, क्योंकि ई मिड पॉइंट होगा। दूसरा G सेंट्रोइड दे रखा है, D मिड पॉइंट दे रखा है, G सेंट्रोइड है, D मिड पॉइंट है, तो आपको ये नोटिस करने वाली बात है कि ये स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि G सेंट्रोइड है, B से जो मीडियन होगी वो D पे जाएगी, B से जो मीडियन होगी वो D पे जाएगी और सेंट्रोइड से पास होके जाएगी। ठीक है, इसलिए तो इसका मतलब ये भी 90 हो गया। तो अगर मैं देखो हमें GD फाइंड करना है, तो GD को मैं x ले रहा हूँ, तो GB कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, और AG अगर 12 है, AG अगर 12 है तो ये जो GE आएगा ये तो हाफ होता है, 2:1 में होते हैं ना, तो मैं इसको 6 बोल दूँगा। तो ट्रायंगल GBE के अंदर आप क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, सिंपल है। तो आप क्या लिखोगे कि GB का स्क्वायर 15 स्क्वायर जो आया वो किसके इक्वल हो गया, 2x का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से x आ जाएगा अपने पास। ठीक है, कर लो, ये 225 होता है, -36 कर देंगे, इक्वल टू 4x² है।
ठीक है, तो आई थिंक आगे सोल्व कर सकते हो आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एंगल ए 90 है, ये वाला एंगल 90 दे दिया हमें, जी सेंट्रोइड दे रखा है, ठीक है, जी सेंट्रोइड है, पी क्यू इज ए लाइन पासिंग थ्रू जी, पी क्यू जो है जी से पास कर रहा है, ठीक है, सेंट्रोइड से, और पी क्यू परपेंडिकुलर है बी सी पे, क्यू पॉइंट आपका ए सी पे दे रखा है, पी पॉइंट बी सी पे दे रखा है, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा पी पॉइंट मिड पॉइंट नहीं है, सेंट्रोइड से तो पास हो रही है लाइन, पर वो वर्टेक्स से नहीं हो रही, वर्टेक्स ए से आ रही होती तब ये क्या होता, पर मीडियन मिड पॉइंट भी होता। बी पी 6 दे दिया, ये लेंथ 6 है और ये लेंथ 9 दे रखी है, ठीक है, फाइंड सी क्यू, मतलब ये सेगमेंट हमें फाइंड करना है सी क्यू, क्लियर। तो देखो सेंट्रोइड दे रखा है, तो कहीं ना कहीं इसका यूज़ लेते हैं हम, कि जो सेंट्रोइड से लाइन आएगी, आप ये बताओ जो सेंट्रोइड से लाइन आएगी, तो ये पॉइंट तो मिड पॉइंट हो जाएगा ओबियसली, तो इसका मतलब 9 + 6 बी सी की टोटल लेंथ है, बी सी की टोटल लेंथ है 15, तो ई सी कितना हो जाएगा, ई अगर मिड पॉइंट है तो 15/2 हो गया, और बी भी कितना हो जाएगा, बी भी 15/2 हो जाएगा, क्लियर है। अब उसके बाद में पी निकाल लो, भाई पी ई कितना आ रहा है, बट पी निकालने से कुछ फ़ायदा होगा, चलो पहले पी निकाल लेते हैं, ठीक है, पी कितना हो जाएगा भाई, 15/2 में से 6 माइनस करेंगे 3/2 आ गया, तो ये 3/2 आ जाएगा, इस टोटल लेंथ में से, इस टोटल में से हम ये माइनस कर देंगे 6, तो 15/2 में से 6 माइनस करेंगे, ये बचेगा 3/2, ठीक है। बी पी हमें 6 दे रखा है, हमें फाइंड करना है सी क्यू, तो भाई सी क्यू तक पहुंचने के लिए देखो ट्रायंगल क्यू पी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, बट उसमें हमें पी क्यू पता होना चाहिए फिर, ठीक है। तो अच्छा ए जी और जी का रेशो तो 2:1 होगा, तो इसमें देखो थोड़ा सा एक यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर बनाऊँ, मान लेते हैं परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट को एफ बोल देते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन डायग्राम और सॉल्यूशन डायग्राम अलग बनाना ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो अब नेक्स्ट देखो भाई, जैसे ए जी और जी का रेशो 2:1 है, तो यहीं पे डायरेक्ट इसको करेंगे हम, ये 2:1 है, तो एफ पी और पी का रेशो भी तो 2:1 होगा, क्यों, क्योंकि ए एफ पैरेलल है जी पी के, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, देखो ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जी पी और ए एफ अगर पैरेलल है, तो जी पी पैरेलल ए एफ अगर है, तो बी पी टी 1, अगर ये वाला रेशो 1:2 है भाई, अगर ये वाला रेशो 1:2 है, तो ये रेशो भी 1:2 होगा ना, मतलब जो एफ पी होगा वो पी का डबल होगा, तो यहाँ से ये 3 आ गया भाई, एफ पी कितना आ गया 3, तो ये भी 3 बचा, क्लियर, ठीक है। अब इससे एक रिजल्ट ये मिला कि ए एफ की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, या फिर देखो पी क्यू अगर हमें मिले तो हम सी क्यू को ए एफ सी और क्यू पी सी ट्रायंगल भी सिमिलर है, बट एक डाटा चाहिए हमें, या तो हमें चाहिए ए सी चाहिए, कोई एक डाटा मिल जाए, ए एफ क्यू पी है ना, तो बाकी क्यू सी तक हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ए एफ ई जो है, ठीक है, यहाँ से चलो ये बोल सकते हैं ये 9 है, ये 3 है, तो कौन से ट्रायंगल में हम वो लगाएं। अच्छा एक चीज़ कर सकते हैं, ए एफ निकाल लेते हैं हम, देखो ए एफ कैसे आएगा, ठीक है, देखो ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो अभी ये कॉन्सेप्ट हमने राइट एंगल का पढ़ा था कि इसका स्क्वायर इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ए एफ मिल जाएगा, ए एफ मिल जाएगा तो सारी चीज़ें फिर आई जाएंगी सिमिलरिटी से, क्लियर है। तो ए एफ स्क्वायर
इज इक्वल टू 3 इंटू, ये टोटल कितना होता है, ये 9 है और ये 3 12 है, तो ये 6 आ गया भाई। तो ए एफ की वैल्यू अपने पास 6 आ गई। ठीक है, अभी यहाँ शायद बताया था मैंने कॉन्सेप्ट एक ले रहा कि जो जी का स्क्वायर होता है, मैं वापस से बता देता हूँ, जी का स्क्वायर ये 90 होना चाहिए। तो जी का स्क्वायर इसका और इसका प्रोडक्ट होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करी हुई है जी। ठीक है, जी डी का स्क्वायर ये इंटू ये होता है, और जी सी का स्क्वायर ये इंटू ये होता है। ठीक है, तो वही चीज़ हमने लगाई है। तो यहाँ से अब थोड़ा ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, यहाँ से आप पहले पी क्यू निकाल लो, है ना, सिमिलरिटी लगा के। तो जो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, सी पी क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल, क्योंकि देखो पी क्यू परपेंडिकुलर है और ए एफ भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, सी एफ ए के, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो सी पी तो 9 है वैसे, सी पी बाई सी एफ जो होगा, वो पी क्यू बाई एफ ए के इक्वल होगा, रेशो वाइज। तो सी पी अपने पास 9 है, सी एफ 12 है, पी क्यू हमें फाइंड करना है, एफ ए 6 है, 9/2 आ गया। तो पी क्यू अपने पास कितना आ गया, 9/2। क्लियर। तो अब तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी है सिंपल। कौन से ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि पी क्यू पता है, पी सी पता है, पी सी तो 9 है, ये 9/2 है, तो सी क्यू अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल पी क्यू सी, तो सी क्यू का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, मतलब 9/2 का स्क्वायर और प्लस पी सी कितना है, 9 का स्क्वायर। ठीक है, अभी कहीं कोई गड़बड़ है तो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से आपने अगर ट्राई करा है आप, है ना, कि भाई आप पहले ट्राई करो, कि सोचो आप दूसरे तरीके से ट्राई करा, आपका आंसर आया, ठीक है, तो उसको आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एंड लेट एच बी इट्स ऑर्थो सेंटर। अभी आगे पढ़ेंगे वैसे हम। G1 G2 G3 भी इधर सेंट्रोइड इसमें इंक्लूड है, तो इसको क्वेश्चन को यहीं इंक्लूड करा। एच बी सी, एच सी और एच ए बी ट्रायंगल से जो सेंट्रोइड बनेंगे, है ना, उनका सेंट्रोइड ट्रायंगल बनेंगे, उनके सेंट्रोइड है। इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल 7, G1 G2 G3 को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 7 है। ए बी सी का एरिया हमें बताना है। देखो सबसे पहले तो इसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाते हैं। एच कहीं पे ऑर्थो सेंटर है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो सिर्फ ऑर्थो सेंटर का और कुछ ही नहीं है, बस पॉइंट हमें दे दिया। ठीक है, और ये ट्रायंगल बने, ये कह रहा है जैसे ये ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं हम, ए बी सी, तो ए एच बी एक ट्रायंगल बना। ठीक है, ऐसे इसको ज्वाइन करेंगे तो ये 3 ट्रायंगल अपने पास बन गए, एक बना बी एच सी और एक बना ए एच सी। और देखो एच बी सी का सेंट्रोइड है G1, यहाँ पे लिखा हुआ है कि G1 एच बी सी का है, G2 एच सी ए का है, G3 एच ए बी का है। तो एच सी ए, ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ से इसका सेंट्रोइड है G1, यहाँ से इसका सेंट्रोइड है ये G1। ठीक है, G2 है एच सी ए का, और गलत बना दिया, G1 है एच बी सी का, तो इसका तो ये मतलब एच सी ए का हो जाएगा G2, तो इसको G2 कर देते हैं हम। तो इसका सेंट्रोइड तो आएगा G2, एच ए बी का G1, एच ए बी का क्या हो जाएगा G1, एच ए बी का सेंट्रोइड G1,
और इसका जो सेंट्रोइड है वो आपको दे दिया G3, ठीक है। HAB का G3, अच्छा फिर गड़बड़ है, HBC का G2 था, इसका G2 है और इसका G3 है, ठीक है। तो ये बोला गया है कि भाई G1 G2 G3 को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बन रहा है, हमने इनको ज्वाइन करा, G1 G2 G3 को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बन रहा है उसका जो एरिया है वो है 7 यूनिट। तो हमसे एरिया पूछा है ABC का, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान देना, मैं कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, कि अगर G1 G2 सेंट्रोइड है तो H पॉइंट से जो लाइन आएगी वो मिड पॉइंट पे जाएगी, सेंट्रोइड से पास होती है। सेम ऐसे इधर से ये मिड पॉइंट आएगा, सेम ऐसे इस साइड से मैं बोल सकता हूँ कि ये, ठीक है, ये मिड पॉइंट आएगा, इसको ज्वाइन करें। तो यहाँ से सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि DEF जो है वो मिड पॉइंट है, DEF मिड पॉइंट है। अब देखो अभी ऊपर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि दो जैसे BC और AC भी ऐसा अलग अलग हो गए, तो मैं अगर इसको ज्वाइन करूँगा तो एक ट्रायंगल बनेगा, इसको ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, और इसको ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। क्या DEF जो ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि DEF मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया ABC का 1/4 होता है। सबसे पहले तो जो हमने अभी ऊपर एक कॉन्सेप्ट लिखा था, DEF का जो एरिया आएगा वो 1/4 ABC आएगा, ठीक है। अब हमें DEF का एरिया लाना है ना। पहली बात तो ये समझा था हमने कि अगर ये 2:1 है, ठीक है, ये भी 2:1 है, ये वाला सेगमेंट HG3 और G3F भी 2:1 है। थोड़ा इसको जूम करके दिखाता हूँ, ये भी 2:1 है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा था कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, थोड़ा सा इसको मैं हाईलाइट करके बनाता हूँ, ये जो ट्रायंगल है ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी BPT से, क्योंकि 2:1 आ गया। ऐसे इस ट्रायंगल में भी क्या हो रहा है भाई, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। ऐसे ये लाइन जो होगी इसके पैरेलल आ जाएगी। तो मैं HDE ट्रायंगल में और HG2 G3 इसको ये कर लेना, ये G1 है अपने पास, HBC का G1 है भाई, तो इस 2 को हटा के 1 कर लो, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है। अब आप सिंपल है ना, ये देखो कि भाई HDE ट्रायंगल में बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, जो ये HDE ट्रायंगल है ये अलग से बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे ट्रायंगल है अपने पास, ये ट्रायंगल है, ये लाइन है G1, ये G1 है और ये G2 है। तो ये इसके पैरेलल तो होगी क्योंकि ये 2:1 आया, ये भी 2:1 आया, ये H पॉइंट है और ये D और E ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ G1 और G2 का एरिया और अपॉन में HDE का एरिया, इनका एरिया का रेशो 4/9 हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग। भाई ये तो 2:3 में हो जाएंगे ना, अगर ये वाला पार्ट 2 है तो ये 3 होगा, ठीक है। तो इनका एरिया का रेशो आएगा 4/9। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि HG1 G2 का जो एरिया होगा वो 4/9 एरिया ऑफ ट्रायंगल HDE होगा। क्लियर, ये सही है। ऐसे ही सिमिलर वे में मैं ये बोल सकता हूँ कि इधर से इस ट्रायंगल के लिए सोल्व करेंगे और इधर से इस ट्रायंगल के लिए सोल्व करेंगे, तो ये जो ट्रायंगल है HG2 G3 का जो एरिया होगा वो 4/9 इस पूरे का एरिया होगा। ऐसे ही HG3 G1 का जो एरिया होगा,
Hg3 G1 का जो एरिया होगा वो 4/9 HDF का होगा। क्लियर है? तो ये सारे लिख लेते हैं। ऐसे ही Hg1G3 4/9, तो G1G3 देख लो किस में आ रहा है, तो वो आ रहा है HFD। ठीक है, HFD। और ऐसे ही Hg2G3 वो होगा 4/9 HFE। इन जोड़ दो, इन सबको जब ऐड करेंगे तो ना, तो ध्यान देना ये वाला पोर्शन मिलके क्या बन जाएगा, G1 G2 G3 बन जाएगा। भाई ये क्या है? ठीक है, यही तो चीज़ है। एक तो ये वाला ट्रायंगल था, एक ये वाला ट्रायंगल था, और एक ये वाला ट्रायंगल था। तीनों मिलके क्या बन जाएगा, G1 G2 G3 बन जाएगा। और ये तीनों मिलके क्या बन जाएंगे, 4/9 तो कॉमन आ जाएगा। तो ये तीनों मिलके ना, ध्यान देना, ये ट्रायंगल बन जाएगा। उसको अच्छे से देखो, समझो। ठीक है, क्यों बन रहा है? तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ऐड करेंगे तो G1 G2 G3 बनेगा, और इधर बनेगा 4/9 DEF बनेगा। और DEF का एरिया कितना होता है, G1 G2 G3, तो DEF का एरिया होता है 1/4 ABC होता है। तो 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 9 इधर आके मल्टीप्लाई होगा। G1 G2 G3 का एरिया दे रखा है 7, तो 7 × 9 ABC आ जाएगा। क्लियर है? तो 63 इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आ रखा है IQ में। ठीक है, आप ढूंढ लेना। देखो नेक्स्ट एक और इसी टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वैसे AIME में आ रखा है। ठीक है, वहाँ से लिया मैंने ये। देखो वो ट्रायंगल में था, ये स्क्वायर में दे रखी है सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा अच्छे से देखना। ABCD है, स्क्वायर लेंथ 30 है, तो मैं इसको 30 लिख लेता हूँ। ये 30 दे रखी है साइड। P लाई इन साइड द स्क्वायर सो दैट AP12 है, और PB 26 है। द सेंट्रोइड ऑफ ABP CBP CDP DAP, उसी तरीके से आर द वर्टिस व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द, अच्छा, द सेंट्रोइड ऑफ ABP BCP CDP DAP कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो वो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, उसका हमें एरिया बताना है। अच्छा, इसमें सेंट्रोइड दे रखे हैं हमें। ठीक है, इसको थोड़ा मैं डार्क कलर लेता हूँ। भाई ABP का मान लेते हैं कि ABP का G1 है। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम बता ही देता हूँ। चलो थोड़ा पहले यहाँ समझते हैं। इसका G1 है, इसका G2 है, इसका सेंट्रोइड G3 है, इसका सेंट्रोइड G4 है। ये कह रहा है कि इनके सेंट्रोइड जो ट्रायंगल है ना, 4 ये इनके सेंट्रोइड है। वापस से वही कहानी। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट्स आएंगे सारे। मिड पॉइंट क्या है, 15-15 साइड आ जाएंगी सारी, है ना, मिड पॉइंट से। मतलब ये सेगमेंट 15, ये भी सेगमेंट 15। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा G1 G2 G3 G4 से, देखो इसमें भी वही कहानी है। मैं इनको ज्वाइन करूँगा। ठीक है, तो ये पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट है PQRS। तो जो PQRS है, स्क्वायर के मिड पॉइंट, साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके भी क्या बनता है, स्क्वायर ही बनता है। PQRS जो होगा, PQRS जो है वो क्या है, PQRS इज ए स्क्वायर। ठीक है, PQRS क्या है, स्क्वायर है। तो वापस से वही कहानी, ये जो 4 ट्रायंगल बन रहे हैं भाई, एक तो ये बनेगा, इनका रिलेशन निकालेंगे। इसका एरिया जो होता है और इसका एरिया जो होता है वो 4/9 रेशो में होता है ना। सेम वैसे ही इसका एरिया और इसका एरिया भी 4/9 रेशो में होता है। ठीक है, तो सारे 4/9। अच्छा, एक और कि भाई ये लाइन जो है, इसके ऐसे चारों के लिए देख लेंगे 4/9। ये लाइन इसके पैरेलल आती है, ये लाइन इसके पैरेलल आती है, ये लाइन इसके पैरेलल आएगी 2:1, ये लाइन इसके पैरेलल आएगी। तो G1 G2 G3 G4 बनेगा, और पैरेलल है प्लस सेम रेशो में डिवाइड हो रही है। ठीक है, सेम रेशो मतलब ये रेशो अपना कितना आया था, 2:1।
2:1। तो ये इसका और इसका रेशो कितना आ गया? 2:3। तो PQ, QR, RS, SP तो इक्वल है। G2 G3 भी क्या है, ये ध्यान देना, G2 G3 और RQ भी 2:3 में, ठीक है, ये भी 2:3 में है, ये भी 2:3 में है। तो G1 G2 G3 क्या बनेगा? स्क्वायर बन जाएगा। वो डिटेल में मैं लिख नहीं रहा हूँ, सेम ऐसा ही क्वेश्चन ऊपर का हमने करा है। तो G1 G2 G3 G4 ये भी क्या है? स्क्वायर बनेगा। बस या तो क्या करो, आप कोई एक लेंथ निकाल लो G1 G2, और वो कैसे निकालोगे? वो सिंपल है, देखो ध्यान देना कि भाई SR जो लाइन है ये 15 है, ये भी इधर 15 है, तो 15√2 आ जाएगा, क्योंकि ये तो 90 दे रखा है ना। तो SR जो है, SR अपने पास आ गया 15√2। और हमें ये पता है कि G1 G2 अपॉन में SR का जो रेशो होगा वो 2:3 होगा, ठीक है। तो यहाँ से G1 G2 कितना आ जाएगा? 2/3 SR, मतलब 15√2, तो आ गया 10√2। तो ये स्क्वायर है, ये हमें पता चल गया। तो स्क्वायर है तो एरिया G1 G2 G3 G4 कितना आ जाएगा? 10√2 का स्क्वायर, जो कि 200 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, 200 यूनिट हो गया। थोड़ा सा और क्लियरिटी के लिए देखो, ये डायग्राम देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, कि भाई इसमें यही है, ये मिड पॉइंट्स हैं, ये मिड पॉइंट्स हो गए M1 M2 M3। हमने दूसरे ले लिए थे, हमने क्या लिए थे? PQRS। P ये पॉइंट है, ठीक है। G1 G2 तो ये क्या बनेगा? देखो ये बन गया G1 G2 को ज्वाइन करके और इनको ज्वाइन करके M1 M2 M3 M4 क्या बनेगा? स्क्वायर ही तो बनेगा, मिड पॉइंट्स है, स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके स्क्वायर ही बनता है। ये साइड कितनी हो गई? 15, ये 15, ये 15, ये 15। तो ये जो लेंथ आएगी ये 15√2 आ जाएगी। ऐसे ये जो लेंथ आ रही है अपने पास, ठीक है, ये भी कितनी आ जाएगी? 15√2, ये भी 15√2, ये भी 15√2। तो हम, और G1 G2 G3 भी क्या बन रहा है अभी? ये भी तो स्क्वायर ही बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि ये इसके पैरेलल है और 2:3 में है सारी, ये भी 2:3 में है ना, ऐसे इसमें भी 2:3 में और इसमें भी 2:3 में। तो G1 G2 G3 भी क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। चलो ठीक है, इसको आगे यहाँ तक अच्छे से लिखो।